इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई रतन टाटा इज नॉट द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन। अगर हम बात करें अदानी की, तो उन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से शुरू किया था और आज वो $1 बिलियन कंपनी बना चुके हैं। एक इतनी सक्सेसफुल बिजनेस जिसका वर्ल्ड में नाम है। आज अदानी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। वही अगर बात रतन टाटा सर की जाए, उन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से नहीं बनाया, बल्कि टाटा ग्रुप का जनरेशनल बिजनेस था जो कि ब्रिटिश टाइम से ही ऑलरेडी चला आ रहा था। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, तो ही इज नोन फॉर हिज स्ट्रेटेजिक आइडियाज। ऐसा माना जाता है कि उनके स्ट्रेटेजिक आइडियाज कभी फेल ही नहीं होते हैं। जिस भी इंडस्ट्री में वो हाथ रख देते हैं, इसके हाई चांसेस है कि अब उस इंडस्ट्री या फिर उस बिजनेस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं बात करूं रतन टाटा सर की, देन ऐसे ढेर सारे बिजनेस हैं जो कि रतन टाटा सर के अंदर फेल हुए हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है नैनो। टाटा नैनो आज तक के मोटर्स इंडस्ट्री में वर्स्ट बिजनेस फेलियर्स की लिस्ट में से आती है। लेकिन फिर भी let me correct myself. Maybe Ratan Tata sir is not the greatest businessman of all, but Ratan Tata sir is the best and the greatest leader that we have ever witnessed. जहाँ पर सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्री लीडर्स इस चीज पर काम करते हैं कि कैसे लोगों से लिया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए और अपनी एम्पायर को ग्रो किया जाए। वहीं रतन टाटा सर इज समवन जिन्होंने अपनी नेट वर्थ को $1 बिलियन से ऊपर जाने को नहीं दिया, क्योंकि ही बिलीव्स इन गिविंग इट बैक। उन्होंने ऐसे ढेर सारे फाउंडेशन बनाए, उन्होंने एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर तक गरीबों के लिए ऐसे ढेर सारे स्कॉलरशिप्स और ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम्स चलाए जहां पर उनका कोई फायदा नहीं था। उन्होंने सीधा सीधा जो भी अपने बिजनेस से कमाया हमारे देश के लोगों के लिए लौटा दिया। रतन टाटा सर का गुजरदाना हर इंडियंस के लिए आज एक पर्सनल लॉस की तरह लग रहा है। रतन टाटा सर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट देन वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार देन वॉक टुगेदर। ये कोट इस सोच को दर्शाता है कि रतन टाटा सर कैसे सिर्फ अपने इंडस्ट्री या फिर अपने कंपनी का ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे थे। रतन टाटा सर सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि एनिमल वेलफेयर पे भी काम करते थे। एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है कि लंदन के प्रिंस चार्ल्स, जिनसे मिलने के लिए सब लोग प्राइड महसूस करते हैं, उन्होंने रतन टाटा सर के लिए स्पेशली उनके लाइफ टाइम के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट रखा था। पर स्टिल रतन टाटा सर ने इस इतने बड़े इवेंट को, जो कि वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था सिर्फ और सिर्फ उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, रतन टाटा सर ने उस इवेंट को एंड मोमेंट पे जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त उनका पेट डॉग बीमार था। सिर्फ ये ही नहीं, जाते जाते उनके लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो कि असम के लोगों के लिए 27,000 करोड़ रुपए का था। असम हमारे देश का एक ऐसा स्टेट जहां पर डेवलपमेंट आज भी बहुत पीछे था, जहां पर लोगों के बेसिक नेसेसिटीज और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। वहां के लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रतन टाटा सर ने अपने लाइफ का वहां सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया इसी साल फरवरी में। 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव रखी। आज हमारे डे टू डे लाइफ में हम खाते हैं तो टाटा नमक, हम कहीं बाहर जाते हैं तो टाटा मोटर्स, हमारा घर बनता है तो टाटा स्टील, चाय पीते हैं तो टाटा टी, कॉफी पीते हैं तो स्टारबक्स, कपड़े पहनते हैं तो जूडियो एंड वेस्ट साइड, फ्लाइट्स पे जाते हैं तो एयर एशिया, एयर इंडिया, विस्तारा, तो कुछ इंस्टामार्ट डिलीवरी करते हैं तो बिग बास्केट, ज्वेलरी पहनते हैं तो तनिष्क, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं तो टीसीएस, और तो और वॉच पहनते हैं तो टाइटन। गवर्नमेंट और रेलवेज के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करता है तो वो है टाटा ग्रुप। अंत में मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहूंगा कि उनके लाइफ का अगर हम 1% भी फॉलो कर लें, लाइफ और करियर में 10x ग्रोथ ला सकते हैं। उनका एक कोट है जो कि मुझे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड कंपैशन इन योर इंटरेक्शंस विद अदर। आई रियली विश रेस्ट इन पीस फॉर रतन टाटा सर, एंड आई होप कि हमारे देश को आने वाले टाइम में रतन टाटा सर जैसा बिजनेसमैन और एक ट्रू लीडर जल्द ही मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।